बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी थर्ड के अंतर्गत आज हम सिलेजेनेला की रूट और लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं चिरंजीव लाल एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा आपको अध्ययन करवा रहा हूँ। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि सिलेजेनेला का जो प्लांट है वो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है कि जो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होता है। पूर्व में हम स्टेम की एनाटॉमी का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जड़ और पत्ती की संरचना की एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सिलेजेनेला में जो जड़ें होती हैं वो प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती हैं तथा वैश्विक पौधों में वे एडवेंटिस रूट द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। इसी तरीके से सिलेजेनेला की कुछ जातियों में स्तंभ के द्विविभाजन बिंदु से अनेक दीर्घ अशाखित व पर्णविहीन शाखाएं नीचे की ओर अर्थात भूमि की ओर विकसित होती है, जिन्हें राइजोफोर कहते हैं। राइजोफोर्स का शीर्ष भाग शाखित होकर अनेक अपस्थानिक जड़ें बनाता है। यद्यपि राइजोफोर की मोर्फोलॉजिकल नेचर विवादास्पद रही है। संभवतः यह अतिरिक्त जड़ों के रूप में कार्य करता है तथा कमजोर व कोमल स्तंभ को सपोर्ट प्रदान करता है। जबकि पत्तियां, सिलेजेनेला की जो पत्तियां होती है वो लघुपर्णी अर्थात माइक्रोस्पिलस, सरल व अंडाकार अथवा बालाकार होती है। किंतु अधिकांश जातियों में पत्तियों की बनावट पतली व कोमल होती है। अतः अब हम आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। जड़ की आंतरिक संरचना, जैसे कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी जड़ की आंतरिक संरचना सरल होती है तथा इसकी अनुप्रस्थ काट में निम्न पार्ट दिखाई देते हैं: एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और स्टील। 5 पार्ट मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एपिडर्मिस पर। जैसा कि जो एपिडर्मिस है वो सबसे बाहरी एकल स्तरीय परत होती है। इसकी कोशिकाएं स्पर्श रेखीय रूप से दीर्घित टेंजेंशियल इलोंगेटेड होती हैं। कुछ बाह्य त्वचा कोशिकाएं रूट हेयर्स बनाती हैं, अर्थात एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर एंड इट इज ओनली वन सेल इन थिकनेस। हाँ, केवल एक कोशिका मोटा होता है तथा इस पर द सेल्स आर लार्ज एंड यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आर अराइज, अर्थात इस पर ये रूट हेयर्स आर अराइज उपस्थित होते, इस पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। दिस इज द रूट हेयर्स पाए जाते हैं। इस तरीके से दूसरा जो बात करते हैं कॉर्टेक्स की, just below the epidermis is present in a wide zone of cortex. The cortex may be either wholly made up of a thin-walled parenchymatous cells or there may be sclerenchymatous outer cortex, hypodermis, 3 to 5 celled in thickness and parenchymatous inner cortex. The mature root of Sileginella densa, the entire cortex may be consist of a thick-walled sclerotic cells. Air space also have been reported in inner cortex. It is traversed by trabeculae. इस तरीके से हम देखते हैं कि कोर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्राय पतली भित्तियुक्त पेरेन्काई कोशिकाओं से निर्मित होती हैं और ये कोशिकाएं कोर्टेक्स कुछ जातियों में कोर्टेक्स के बाहरी क्षेत्र में एक अथवा 2 दृश्य स्थिर पाए जाते हैं। कई जगह ये देखा गया है कि बाहरी है जो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स है, जबकि ये दूसरी जो कोशिकाएं हैं ये पेरेन्काइमेटस सेल्स कहलाती हैं। 2 क्षेत्रों में विभाजित होती है। कोर्टेक्स को भीतरी परत सुस्पष्ट एंडोडर्मिस बनाती है। ये अलग हम इसका व्यूज देख सकते हैं सिलेजेनेला जड़ का अनुप्रस्थ काट में हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। इसके बाद में आते हैं पेरिसाइकल पर। एंडोडर्मिस इट इज यूजुअली नॉट वेल डिफाइंड बट इन सम स्पेसीज एज फॉर एग्जांपल सिलेजेनेला डेंसा इट इज ए डिस्टिंक्ट
structure and only one cell in thickness. Pericycle. Endodermis is followed by 1 or 3 layered pericycle. It is made up of a parenchymatous cells. जो एंडोडर्मिस होती है वो पेरेनकाइमेटस सेल से निर्मित होती है. जहाँ स्टील्स की बात करते हैं तो इसमें जो रंभ है, जड़ के केंद्रीय भाग में एक ठोस रंभ होता है. रंभ के बाहरी क्षेत्र में 1 से 3 स्तरीय पेरेनकाइमेस पेरिसाइकिल होता है. रंभ के केंद्रीय भाग में स्थित जाइलम, मोनार्च तथा एग्जार्च होता है. जाइलम के चारों ओर फ्लोएम का एक वलय रिंग होता है. अर्थात हम देखते हैं जो स्टील है वो आपका प्रोटोस्टील है, यानी कि यहाँ पर है पिथ आपका एब्सेंट होता है और ये मध्य में जाइलम उपस्थित है, यानी ठोस रंभ है. और जाइलम इज एग्जार्च एंड मोनार्च होता है. देयर इज ओनली वन प्रोटोजाइलम ग्रुप सिचुएटेड इन पेरिफेरी. जाइलम है वो फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड होता है, फ्लोएम द्वारा घिरा हुआ रहता है. द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेम, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम की रचना है वो स्टेम के समानांतर समान होती है. इसी तरीके से नेक्स्ट हम आते हैं राइजोफोर पर. हम राइजोफोर की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो यह काफ़ी हद तक सिमिलर टू द रूट, जड़ की संरचना के बराबर ही लगभग होता है. इट इज आल्सो सर्कुलेट इन द आउटलाइन. इट शो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. इसमें निम्न प्रकार की संरचनाएं होती है. अर्थात जड़ व राइजोफोर के वातावरण में भिन्नताएं कारण इनके आंतरिक संरचना में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार से हो सकती हैं. अगर राइजोम की हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो सबसे बाहरी परत है वो कहलाती है एपिडर्मिस. दिस इज एपिडर्मिस. और एपिडर्मिस ये जड़ के समान एकल स्तरीय परत होती है. इस कोशिकाओं की बाह्य भित्ति क्यूटिकल की एक मोटी परत द्वारा घिरी रहती है, अर्थात क्यूटिकल की एक मोटी परत के द्वारा घिरी हुई रहती है. राइजोफोर की बाह्य त्वचा में जड़ के समान मूल रोम नहीं पाए जाते, यानी कि यहाँ पर जड़ के समान इसमें रूट हेयर्स अनुपस्थित होते हैं, अर्थात मूल रोम राइजोफोर में नहीं पाए जाते हैं. कोटेक्स की बात करते हैं तो कोटेक्स इनर टू द एपिडर्मिस इज प्रेजेंट ए वाइड जोन ऑफ ए कोटेक्स डिफरेंट टू आउटर स्क्लेरेनकाइमेटस और इनर पेरेनकाइमेटस. अर्थात यहाँ जो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे एक बहुस्तरीय दृढ़ों की स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है. कोटेक्स का भीतरी भाग पेरेनकाइमी कोशिकाओं से बना होता है. जड़ के समान राइजोफोर में कोटेक्स की भीतरी परत एंडोडर्मिस से विभेदित होती है. अगर यहाँ हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो बाहरी परत एपिडर्मिस के नीचे दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का कहलाती है और नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो पेरेनकाइमेटस कहलाता है, पेरेनकाइमेटस. इस प्रकार से कोटेक्स है वो दो भागों में बटा हुआ प्रतीत होता है. इसकी राइजोफोर के स्टील के बारे में बात करते हैं तो अधिकांश जातियों में ही राइजोफोर का रंभ जड़ के समान एक आदिदारुक अर्थात मोनार्च टू एग्जार्च वही आदिदारुक होता है. परंतु कुछ जातियों जैसे सिलेजिना एट्रोविरिडिस में मेटाजाइलम अर्धचंद्राकार होता है तथा इसकी अवतल सतह पर अनेक प्रोटोजाइलम संपूल या प्रोटोजाइलम स्टैंड होते हैं. सिलेजिनेला क्रेसियाना में जाइलम सेंट्रीफ्यूगल होता है, अर्थात केंद्रीय मेटाजाइलम के चारों ओर प्रोटोजाइलम का एक वलय होता है, फ्लोम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है. इसमें हम देखते हैं कि जो स्टील्स है, स्टील प्राय प्रोटोस्टील प्रकार का होता है. दिस इज प्रोटोस्टील अर्थात पिथ, यहाँ देखेंगे पिथ एब्सेंट अनुपस्थित होता है, पिथ अनुपस्थित होता है. तो जो जाइलम होता है वो मध्यम होता है और ये जाइलम एग्जार्च टू मोनार्च होता है. अब हम आते हैं लीफ पर. लीफ की आंतरिक संरचना अर्थात पत्तियों की आंतरिक संरचना. जैसा कि हम लीफ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं, मुख्यतः लीफ की जो एनाटोमी में है वो शो एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड सिंगल मीडियन वेस्कुलर बंडल विच हैज बीन डिस्कस्ड बिलो द डिटेल्स. हम ये कह सकते हैं कि
इसका जो पत्तियों में सिलेजिन पत्तियों में आंतरिक संरचना का अध्ययन पर देखते हैं कि एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर मंडल 3 पार्ट्स आर मेजर पार्ट्स होते हैं। जो सबसे बाहर की परत होती है, सबसे बाहरी परत अर्थात पत्ती के अनुप्रस्थ परिच्छेद में सुस्पष्ट अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑब्लिक अर्थात तथा मेसोफिल व केंद्रीय वेस्कुलर स्ट्रैंड दर्शित होते, 3 पार्ट होते हैं। तो एपिडर्मिस होती है, इट इज ए आउटरमोस्ट सराउंडिंग लेयर एट इज ओनली 1 सेल इन थिकनेस, यानी पत्ती की आंतरिक ऊतक एक सुस्पष्ट ऊपर तथा निचली बाह्य त्वचा से बंधे होते हैं। दोनों बाह्य त्वची अर्थात एपिडर्मल एक स्तरीय होती है तथा इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सिलेजिनेला की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो निचली, ऊपरी अथवा दोनों सतहों पर विपरीत स्थित होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं दिस इज अपर एपिडर्मिस और दिस इज लोअर एपिडर्मिस। मेसोफिल निचली तथा ऊपरी बाह्य त्वचा के बीच स्थित पर्णोत्तक मेसोफिल कहलाता है। ये मेसोफिल यानी इन दोनों सतह के बीच में स्थित है वो मेसोफिल कहलाता है। सिलेजिनेला में यह उत्तक अविभजित अनडिफरेंशिएट होता है। इसकी कोशिकाओं के बीच में अनेक अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। कभी कभी पत्ती की ऊपरी सतह की ओर पेलिसाइड कोशिकाओं की सुस्पष्ट परत होती है। पर्ण मध्योतक की सभी कोशिकाओं में प्यारेलनुमा क्लोरोप्लास्ट है वो पाए जाते हैं। लोअर एपिडर्मिस और ये अपर एपिडर्मिस। पर्ण मध्योतक की जो सेल्स है इसमें प्यारेलनुमा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तथा प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या 1 से 8 तक होती है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में अनेक स्पंडल शेप्ड पायरिनोइड लाइक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। अर्थात जो मेसोफिल है वो ईच मेसोफिल सेल हैज 1 to 8 क्लोरोप्लास्ट। 1 क्लोरोप्लास्ट सिलेजिनेला मार्टेनिसिल में पाया जाता है, 2 जो है वो सिलेजिनेला क्रेशियाना में और 8 है वो सिलेजिनेला वाल्डेनोवियाई में पाए जाते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स की, संवहन पूल की। तो ओनली वन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द सेंटर, इट इज मेड ऑफ ए फ्यूज जाइलम ट्रैकिड्स surrounded by phloem element, a few sieve tube, a large layer bundle sheath encircle the phloem of all sides। अर्थात प्रत्येक पत्ती के केंद्र में एक संवहन पुल पाया जाता है। यह स्पष्ट पुलाछत बंडल शीथ से गिरी एक समकेंद्र की संरचना पाई जाती है। संवहन पुल के केंद्रीय भाग में जाइलम होता है जो केवल वाहिनिकाओं का बना होता है। वाहिनिकाओं में वलयाकार अथवा स्पाइरल स्टोन पाए जाते हैं। जाइलम के चारों ओर फ्लोएम है वो पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं इनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे थे।